वनराज का बलिदान, एक नायक वानर की कथा। एक समय की बात है, हिमालय के पास एक घने जंगल में बंदरों की एक जनजाति रहती थी। उनका नेता एक बुद्धिमान, दयालु और बहादुर बंदर था, जिसे जनजाति के सभी बंदर बहुत सम्मान और प्यार करते थे। यह महान वानर अपने अनुयायियों की रक्षा और देखभाल के लिए सदैव तत्पर रहता था। जनजाति एक नदी के किनारे एक सुंदर, फलों से लदे पेड़ पर खुशी से रहती थी। नदी चौड़ी और खतरनाक थी, जिसमें तेज धाराएं और सतह के नीचे कई अनदेखे खतरे थे। कुशल पर्वतारोही और ऊंची छलांग लगाने में माहिर होने के कारण बंदर पानी से बचकर सुरक्षित रहते थे। एक दिन एक मानव राजा अपने दल के साथ उसी जंगल में शिकार करने आया। थके हुए और प्यासे वे लोग आराम करने और पानी लेने के लिए नदी के किनारे रुके। राजा ने फलों से लदा हुआ वह भव्य वृक्ष देखा और उन्हें चखने की इच्छा जताई। हालांकि वह उन तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि पेड़ बहुत ऊंचा था और उसकी शाखाएं नदी के ऊपर लटक रही थीं। फलों का स्वाद चखने के लिए उत्सुक राजा ने अपने आदमियों को पेड़ काटने का आदेश दिया, ताकि वे फल इकट्ठा कर सकें। जंगल में कुल्हाड़ियों और आरी की आवाज गूंजती हुई महान वानर के कानों तक पहुंची। उसे तुरंत अपनी जनजाति के लिए खतरे का आभास हुआ और उसने उन्हें बचाने का निर्णय लिया। एक पल भी बर्बाद किए बिना महान बंदर सभी बंदरों को इकट्ठा करते हुए एक शाखा से दूसरी शाखा पर तेजी से कूदा। फिर उसने नदी के दूसरी ओर एक पेड़ पर लंबी छलांग लगाई। उसका निशाना सटीक था और उसने एक मजबूत शाखा पकड़ ली, लेकिन वह तुरंत ऊपर नहीं चढ़ा। इसके बजाय उसने अपने शरीर को उस पेड़ की ओर झुका दिया जहां बंदर फंसे हुए थे। जैसे ही वह पीछे झुका, उसने अपने समूह से पुकार कर कहा, जब मैं तुम्हारी ओर झूलूं तो मेरे शरीर पर कूद जाना, फिर जब मैं वापस दूसरे पेड़ की ओर झूलूं तो सुरक्षित उतर जाना। एक एक करके हर बंदर आगे पीछे झूलते हुए महान वानर के शरीर पर कूदा और फिर दूसरी ओर पहुंचकर सुरक्षित छलांग लगा दी। अंततः सभी बंदर बच गए और उन्होंने अपने बहादुर नेता को धन्यवाद दिया। महान बंदर हालांकि थका हुआ और अपने समूह के कठोर व्यवहार से आहत था, फिर भी बहुत प्रसन्न था कि वह उन्हें बचा सका। राजा ने नदी के किनारे से यह दृश्य देखा और वानर राजा की बहादुरी और बुद्धिमानी की प्रशंसा से भर गया। उसने अपने आदमियों को पेड़ काटना बंद करने का आदेश दिया, यह स्वीकार करते हुए कि महान बंदर और उसका समुदाय शांति से रहने के योग्य है। उस दिन से राजा ने उस क्षेत्र को सभी जानवरों के लिए एक सुरक्षित आश्रय घोषित कर दिया, ताकि वे शांति से रह सकें। कहानी से सीख, सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों की रक्षा के लिए खुद को जोखिम में डालने को तैयार हो। त्याग और साहस से न केवल अपने बल्कि दूसरों का जीवन भी सुरक्षित बनाया जा सकता है।